वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सावन के पहले दिन दिल्ली के मंदिरों में उमड़े शिव भक्तों के बेड़ जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम। श्रद्धा के महासावन का शिव भक्त दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मंदिरों को बहुत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुवार को सावन के पहले दिन दिल्ली के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तड़के से ही शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। ऐसे में विभिन्न मंदिरों में सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुराने दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर, झंडेवाला मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, श्री गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, नेहरू प्लेस स्थित शिव मंदिर और लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, जनकपुरी आदि क्षेत्रों के शिवालयों में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक प्लान तैयार। 9 से 12 अगस्त तक कई कांवड़ मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस के अधिकारी बुधवार को सड़कों पर उतरे। यातायात पुलिस की विशेष आयुक्त मनीष अग्रवाल व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्या व पूर्वी रेंज की जिला पुलिस उपायुक्त के रमेश ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। गाजीपुर से लेकर अप्सरा बॉर्डर तक अधिकारियों से निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जगह जगह बन रहे कांवड़ शिविरों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक सुचारू चले, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। EKYC से दिल्ली में 30 लाख अवैध पानी कनेक्शनों पर लगेगी लगाम, DGB की नई पहल। EKYC के माध्यम से पानी के अवैध कनेक्शनों का पता लगाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे न केवल अवैध कनेक्शनों की पहचान होगी बल्कि वैध उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड राजस्व हानि कम करने और मौजूदा बिलिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे शहर में अवैध जल कनेक्शनों की पहचान करेगा। उन्होंने कहा कि DGB के पास वर्तमान में लगभग 30 लाख पंजीकृत उपभोक्ता है, जबकि दिल्ली में बिजली के 60 से लाख अधिक कनेक्शन है। इससे संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में लोग बिना वैध जल कनेक्शन के पानी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अवैध कनेक्शनों की पहचान के लिए EKYC अभियान शुरू करने की योजना है। यमुना में गंदा पानी रोकने की तैयारी तेज, 4500 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इसमें गिरने वाले गंदे पानी को रोकना होगा। इसके लिए पुराने सीवेज उपचार संयंत्रों के उन्नयन के साथ ही 29 विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इनका निर्माण कार्य 21 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वन भूमि की पहचान सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इनके बनने के बाद सीवेज उपचार क्षमता 814 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़कर 1041 MGD हो जाएगी। नए DSDP निर्माण सहित यमुना को साफ करने के लिए 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दिल्ली जल बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में लाइसेंस से लेकर कारोबार तक नियम होंगे आसान, बिल तैयार। दिल्ली में कारोबार और आम जीवन को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगले एक सप्ताह के भीतर इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इसमें दूसरे चरण के अंतर्गत चिन्हित 28 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 13 को शामिल किया गया है। मसौदा विधेयक जिससे टिप्पणियों और हितधारकों के परामर्श के लिए 29 विभागों को भेजा गया था, ने अंतिम रूप ले लिया है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में नियमों को सरल बनाने और राइट टू सर्विसेज के तहत नागरिकों को अपील का अधिकार देने से संबंधित विधेयकों को भी आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। अब शाम के अंधेरे में नहीं बचेंगे पराली जलाने वाले, CAQM ने 4 राज्यों को दिए सख्त निर्देश। दिल्ली और एनसीआर में फसल कटाई के दौरान हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। सैटेलाइट निगरानी से बचने के लिए देर शाम पराली जलाने की बढ़ती चालकों पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को इन ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आगामी धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में समय से पहले बंद नहीं होंगे OPD और दवा काउंटर, स्वास्थ्य मंत्री की सख्त चेतावनी।
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में समय से पहले ओपीडी और दवा वितरण काउंटर बंद करने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ये चेतावनी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बुधवार को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल डायरेक्टर के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय से पहले ओपीडी या दवा काउंटर बंद करने की शिकायत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि मरीजों को तय समय तक उपचार और दवा मिलना हर अस्पताल की जिम्मेदारी है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, बिस्तरों की स्थिति, मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, डायग्नोस्टिक सेवाओं तथा मॉनसून के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा के दौरान सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल डायरेक्टर को निर्देश दिया गया कि वे इस व्यवस्थाओं का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सामने आया बड़ा असर। 5 दिन में दिल्ली मेट्रो के 2.67 लाख यात्री नहीं कर पाए सफर। कोकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन दिल्ली की आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला साबित हुआ है। डीएमआरसी के आंकड़ों के अनुसार 20 से 24 जुलाई के दौरान मेट्रो की औसत साप्ताहिक यात्रियों में करीब 4.1% की गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के पहले 19 दिनों में मेट्रो में औसतन 65.93 लाख यात्री सफर कर रहे थे, जो कि 20 से 24 जुलाई के दौरान घटकर 63.25 लाख रह गया है। इस दौरान कुल 2.67 लाख कम यात्री मेट्रो सफर करते दिखे। जनरेशन गटर विवाद पर कंगना रनौत का नया वीडियो। बोली, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई है। जनरेशन गटर वाली टिप्पणी पर भारी आलोचना के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। वीडियो में कंगना ने कहा है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएगी? उन्होंने मीडिया और कुछ फेमिनिस्टों पर आरोप लगाया है कि वे सड़कों पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने अनैतिक व्यवहार को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के लिए विशेष इंतजाम। बिजली कंपनियों ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखकर बिजली वितरण कंपनियां भी निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ ही सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड अपने बिजली वितरण क्षेत्र में आने वाले कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत सब स्टेशनों की जांच कर रही है, जिससे किसी भी खराबी को दुरुस्त किया जा सके। स्ट्रीट लाइट के सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित किया गया है। 24 घंटे में 3 बार बदले अभ्यर्थी के अंक। मूल ओएमआर शीट सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। नेटोज 2026 में एक अभ्यर्थी ने परिणाम घोषित करने के 24 घंटे के भीतर अपने अंक 3 बार बदलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभ्यर्थी ने अदालत से उसकी मूल ओएमआर उत्तर पुस्तिका और उससे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने व अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। उसका कहना है कि वह उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया सही ढंग से हुई है या नहीं। याचिका के अनुसार आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थी ने अपने 620 से 640 अंक आने का अनुमान लगाया था। 16 जुलाई को परिणाम घोषित होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर पहले उसके 650 अंक प्रदर्शित हुए। कुछ देर बाद दोबारा लॉगिन करने पर अकाउंट घटकर 500 रह गए। अगले दिन पोर्टल पर उससे केवल 135 अंक दिखाए गए। भवन चमके लेकिन पढ़ाई राम भरोसे। शिक्षकों की कमी से हांफ रहे दिल्ली के सरकारी स्कूल। राजधानी के सरकारी स्कूलों में नए भवन, स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के दावों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अब भी शिक्षकों की उपलब्धता बनी हुई है। दैनिक जागरण की राजधानी के विभिन्न जिलों में की गई पड़ताल में सामने आया कि कई विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली है। उपलब्ध शिक्षकों पर भी गैर शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त बोझ है, जबकि बड़ी संख्या में स्कूल अतिथि शिक्षकों के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर परिणाम के सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे संवैधानिक प्रमुखों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक और मानहानि करने वाले कंटेंट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इस तरह के कंटेंट हटाने और इसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक ये कंटेंट अधिकतर जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्ट किए गए थे। इस मामले में स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट के आपराधिक धमकी, सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है।
सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से राहत, अपराधियों पर होगा एक्शन। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले को बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीयू कैंपस में चुनावी हलचल तेज, सीधे प्रचार के बजाय सोसाइटियों के रास्ते फेशिस तक पहुंच रहे छात्र संगठन। 200 चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही कैंपस में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस बार छात्र संगठनों ने सीधे उपचुनाव प्रचार के बजाय कॉलेजों के विभिन्न सोसाइटियों के जरिए फ्रेशर्स तक पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोमणि कॉलेज, रामचंद्र कॉलेज, रिमांडा हाउस, दौलत राम कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और शहीद भगत सिंह कॉलेज सहित कई संस्थानों में ओरिएंटेशन और सोसाइटी भर्ती के दौरान छात्र संगठनों की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिल रही है। पीएमओ का प्रधान सचिव बनकर मनचाही पोस्टिंग कराने की साजिश, 2 आरोपितों की जमानत खारिज। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव का प्रतिरूपण कर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पर दबाव बनाकर एक अधिकारी की मनचाही पोस्टिंग कराने की साजिश के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक देवी सिंह राणा और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात अशोक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और कई से आरोपित पर अभी भी फरार है। ऐसे में दोनों आरोपितों को जमानत देने से जांच प्रभावित होने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत से पूरे गांव में छाया मातम, पीएफ का पैसा निकलने बैंक गए थे मनीष। पश्चिमी दिल्ली में बैंक गार्ड की बंदूक से निकली गोली से जान गंवाने वाले मनीष की मौत से पूरे ईसापुर गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों का कहना है कि मनीष 6 बहनों के इकलौता और सबसे छोटा भाई था। परिवार में एक बेटा हो, इसके लिए माता पिता ने तो प्रार्थना की ही थी, बहनों ने भी भगवान से प्रार्थना की थी। एक भाई हो जिसकी कलाई पर वे रक्षाबंधन के दिन स्नेह का धागा बांध सके, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि मनीष की असमय हुई मौत सिर्फ मनीष के परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव का दुख है। मनीष के मित्र विकी ने बताया कि मनीष दिल्ली मेट्रो में केवल टोकन ऑपरेटर का काम संविदा पर करते थे। करीब 5 महीने पहले उनकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी के दौरान जो पैसा ईपीएफ में जमा हुआ था वे उसे निकालना चाहते थे। इसी सिलसिले में अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक की शाखा में गए थे। वहां उन्हें पता चला कि जो नाम ईपीएफ में दर्ज है वह कागजात से मेल नहीं खा रहा है। जंतर मंतर पर नहीं कर सकेंगे प्रोटेस्ट, अफवाहों पर आया दिल्ली पुलिस एक्शन। सीजेपी के प्रोटेस्ट के जंतर मंतर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह अफवाहें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर लोगों को स्पष्ट किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि यह आधिकारिक तौर पर साफ किया जाता है कि जंतर मंतर शांतिपूर्ण अधिकृत प्रदर्शनों के लिए एक एक्टिव और अधिकृत जगह बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को आने की इजाजत दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल गुरुमुरुगन से मिले एनएआई के महासचिव डॉक्टर विपिन गौड़, मीडिया और सिनेमा पर हुई चर्चा। न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर विपिन गौड़ ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक के दौरान मीडिया, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, प्रसारण तकनीक और भारतीय फिल्म व मनोरंजन उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। डॉक्टर विपिन गौड़ ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के सहज व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि सूचना व प्रसारण क्षेत्र के विकास और मीडिया समुदाय को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सरकार, मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों के बीच निरंतर संवाद से देश में विश्वसनीय, पारदर्शी और जनहितकारी पत्रकारिता को और अधिक मजबूती मिलेगी। दिल्ली में चार्जिंग पर लगी ई रिक्शा ने ली मासूम की जान, खेलते समय करंट की चपेट में आया बच्चा। द्वारका सेक्टर 30 के पोचनपुर गांव में चार्जिंग पर खड़े ई रिक्शा में उतरे करंट की चपेट में आने से 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। पुलिस ने लापरवाही में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मासूम अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान वे पड़ोस में चार्जिंग पर खड़े ई रिक्शा पर चढ़ गया। ई रिक्शा में करंट लगने के कारण वह उसकी चपेट में आ गया
और गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला है कि रिक्शा स्थानीय निवासी का है, जिसने चार्जिंग के लिए खड़ा किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। दिल्ली में नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार, तलाशी लेने पर पैंट से निकली कोकेन। पूर्वी दिल्ली में मधुविहार थाना पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक को 14.89 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओनिएका लोगन्स एनगोहैसी के रूप में हुई है। मधुविहार थाने में एनडीपीएक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को शाम करीब 4:10 पर SIR अंसार अली के नेतृत्व में HC सचिन त्यागी, HC मनोज और कांस्टेबल अश्विनी की टीम IVP एक्सटेंशन सहित पार्क इन होटल के पास गश्त कर रही थी। PMO का फर्जी अफसर बनकर दबाव बनाने का मामला, FII अधिकारी और सुरक्षा कर्मी की जमानत याचिका खारिज। राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव का प्रतिरूपण कर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पर दबाव बनाकर एक अधिकारी की मनचाही पोस्टिंग कराने की कथित साजिश के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक देवी सिंह राणा और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात अशोक कुमार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। PC एक्ट विद्या प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और कई तरह से आरोपित अभी भी फरार है। अदालत के अनुसार जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी कलेक्टर मधुसूदन बारगे के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई रुकवाने और उन्हें अंधेरी में डिप्टी कलेक्टर या भिवाड़ी में SDO के पद पर तैनात कराने के लिए एक साजिश रची गई थी। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से चली गोली, आधार कार्ड अपडेट करवाने आए युवक की मौत। द्वारका जिले के जाफरपुर कला थाना क्षेत्र स्थित इसारपुर गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड की 12 बोर की बंदूक से अचानक गोली चलने से आधार कार्ड अपडेट कराने आए 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में मामला दर्ज कर सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 11 बजे जाफरपुर कला थाना पुलिस को सूचना मिली कि इसारपुर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सुरक्षा गार्ड की बंदूक से गोली चल गई है, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक घायल को राव तुलाराम अस्पताल ले जाएगा, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की मिली अनुमति राउस एवेन्यू कोर्ट ने रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश राउस एवेन्यू कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश ज्योति कले ने कहा कि आदेश विदेश यात्रा का अधिकतर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और केवल आशंका के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने 7 दिन के लिए दुबई जाने की अनुमति देते हुए कई कड़ी शर्तें लगाई है। मामला सीबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन द्वारा दर्ज उस FIR से जुड़ा है जिससे राजीव बुधिराजा पर से आरोपितों के साथ मिलकर वर्ष 2021-22 के दौरान जर्मनी के नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने का आरोप है। इंदौर, सूरत और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत, स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी हो रही है। कई ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची है। इसे ध्यान में रखकर के स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल ट्रेन और उधना अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई तक चलनी थी। अब 31 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलेगी। वापसी दिशा में हजरत निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल 31 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार व सोमवार को चलेगी। नीट यूजी काउंसलिंग में बड़ा सुधार, अब सिर्फ एक बार जाना होगा कॉलेज, बाकी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। नीट यूजी काउंसलिंग में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है, जिससे अभ्यर्थी को आसानी होगी। नए प्रावधान के अनुसार अब अभ्यर्थी को आवंटित मेडिकल कॉलेजों में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले या दूसरे राउंड में सीट अलॉट होने वाले अभ्यर्थी अब आगे की रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे और अगले राउंड के लिए अपनी ऑलरेटेड सीट बनाए रख सकते हैं। अगर बेहतर सीट अलॉट करनी होगी तो पहले वाली सीट अपने आप दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएगी। बता दें कि जो लोग फ्रीज ऑप्शन चुनते हैं या तीसरे राउंड के बाद सीट बनाए रखते हैं, उन्हें मूल दस्तावेज के सत्यापन और फीस के पेमेंट सहित एडमिशन की औपचारिकता पूरी करने के लिए फिजिकल रूप से रिपोर्ट करना होगा। दिल्ली में सड़क धंसने से बना करीब 4 फीट गहरा गड्ढा, आउटर रिंग रोड पर हादसे का बड़ा खतरा। दिल्ली के पश्चिम विहार में आउटर रिंग रोड पर जनकपुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्टेट बैंक नगर कॉलोनी के ठीक सामने बृहस्पतिवार को सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से वहां करीब 10 फीट में फैला 4 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की
हादसे का खतरा पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैरिकेडिंग के साथ चेतावनी टैप लगाकर पूरे क्षेत्र को घेर दिया गया ताकि कोई वाहन या राहगीर गड्ढे के पास न पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। एनसीआर में देश की आबादी महज 5%, लेकिन बाल अस्थमा के 30% मरीज यहीं आईसीसी रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली सहित एनसीआर में देश की आबादी का केवल 5% हिस्सा रहता है, लेकिन पूरे भारत में वाहनों के धुएं से होने वाले बच्चों में अस्थमा के सर्वाधिक 23% नए मामले अकेले इसी क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 में एनसीआर में वाहन संरक्षण के कारण 8,100 असमय मौतें हुई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हुई कुल मौतों का 9% है। दिल्ली में वर्ष 2024 में दौरान गाड़ियों के धुएं से 2,800 असमय मौतें हुई, जो बच्चों में अस्थमा के 1,500 नए मामले सामने आए। ये चौंकाने वाले तथ्य बुधवार को जारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की वैश्विक रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन परिवहन के स्वास्थ्य लाभ से सामने आए हैं। डीयू प्रवेश दूसरे चरण में 32,000 से अधिक ने सीट की पक्की, 25,000 ने चुना अपग्रेड विकल्प। डीयू के स्नातक प्रवेश के दूसरे चरण के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने पसंदीदा सीट पक्की कर ली है। बुधवार शाम 6:30 बजे तक 32,233 छात्रों ने फ्रीज विकल्प चुनकर अपनी आवंटित सीट पर पक्की कर ली है, जबकि 25,088 छात्रों ने बेहतर कॉलेज या पाठ्यक्रम की उम्मीद में अपग्रेड का विकल्प चुना है। इससे साफ है कि दूसरे राउंड में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुरूप सीट मिल रही है। दूसरे चरण में प्रवेश प्रक्रिया के बाद डीयू में कुल दाखिले का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शाम 6 बजे तक कुल 71,258 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, जो महज आधे घंटे में बढ़कर 71,342 पहुंच गया, यानी केवल 30 मिनट में 84 नए दाखिले दर्ज हुए हैं। पश्चिम बिहार में इंस्टाग्राम पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए युवक की कर दी हत्या, बाप और 2 बेटे ने दिया अंजाम। पश्चिम बिहार वेस्ट थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ विवाद आखिरकार खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें बुधवार सुबह 18 वर्षीय कार्तिक नामक युवक की एक पिता व उसके 2 बेटों ने मिलकर सरेआम पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित नीतीश और उसके दोनों बेटों आकाश व सूर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल 5 अन्य युवकों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी, जिसने अंततः इस हत्या का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार ज्वालापुरी कैंप निवासी कार्तिक बुधवार सुबह अपने 2 दोस्तों अनिकेत और लकी के साथ मीराबाग झुग्गी इलाके में गया था। उसी दौरान वहां कांवड़ यात्रा पर जाने की 10 से 12 युवकों के साथ तैयारी कर रहे आरोपित ने उनका सामना हो गया और वहां उसकी कहासुनी हो गई। पहले से चली आ रही रंजिश के कारण विवाद ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।